चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं क्लास लेकर आया हूँ। ठीक है, तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर हमसे डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, 9753749986 पर आप मैसेज करके हमसे जुड़ जाइएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वर्गीकी पदानुक्रम में जब हम जाति से जगत की ओर बढ़ते हैं तब सामान्य अभिलक्षणों की संख्या जो होगी वो घटेगी, बढ़ेगी, एक सी रहेगी या घटेगी और बढ़ेगी। वेरी गुड। वर्गीकी पदानुक्रम में जब हम जाति से जगत की ओर जाते हैं ना, तब सामान्य अभिलक्षण की संख्या जो है वो घट जाएगी। पादप के वर्गीकरण की इकाइयों के लिए किए जाने वाले निम्न अनुलग्न में से किसका प्रयोग वर्गीय संवर्ग कुल की ओर संकेत करेगा? कुल की ओर जो संकेत करेगा वो एसएस करेगा। ऑप्शन आपका सी वाला करेगा। वर्गीकरण विज्ञान शब्द इनमें से किससे संबंधित है? वर्गीकरण विज्ञान शब्द इनमें से किससे संबंधित है? वर्गीकरण विज्ञान शब्द इनमें से किससे संबंधित है? पादप तथा प्राणियों की पहचान तथा वर्गीकरण से। पादप तथा प्राणियों की पहचान और वर्गीकरण से। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? निम्न में से आप वंश किसे कहेंगे? वंश जो है आप किसे कहेंगे? वंश घनिष्ठ संबंधित पादप अथवा प्राणियों का समूह। घनिष्ठ संबंधित पादप अथवा प्राणियों का समूह जिसे हम कहेंगे वंश। जंतुओं के वर्गीकरण में वर्गीकी मतलब फाइलम संघ पादप के वर्गीकरण के किस पदानुक्रमी स्तर के बराबर होगा? जंतुओं के वर्गीकरण में फाइलम पादपों के वर्गीकरण के किस पदानुक्रमी स्तर के बराबर होगा? डिवीजन के बराबर होगा। प्रभाग। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है बोटनिकल पादप गार्डन तथा जूलॉजिकल पार्क में क्या दिक्कत है, क्या समस्या है बताइए? पादप गार्डन और जूलॉजिकल पार्क में जीवित स्थानिक तथा विदेशी जनजातियों का संग्रहण होता है। बोटनिकल गार्डन तथा जूलॉजिकल पार्क में जो होता है जीवित स्थानिक तथा विदेशी जातियों का संग्रहण होगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये लीजिए। पादप तथा प्राणियों की पहचान तथा वर्गीकरण करने में वर्गीकी कुंजी एक वर्गीकी साधन है। इसका प्रयोग किसे तैयार करने में किया जाएगा? पादप तथा प्राणियों की पहचान तथा वर्गीकरण करने में वर्गीकी कुंजी एक वर्गीकी साधन है। इसका प्रयोग जो होता है वो मोनोग्राफ और फ्लोरल। मोनोग्राफ और फ्लोरल। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। सभी सजीव जीव एक दूसरे से जुड़े होंगे क्यों? सभी सजीव जीव एक दूसरे से जुड़े होंगे क्यों? क्योंकि इनमें एक ही किस्म का सामान्य आनुवंशिक पदार्थ पाया जाएगा। यह सामान्य आनुवंशिक पदार्थों की हिस्सेदारी करेंगे। सभी में सामान्य कोशिका संगठन होगा। उपरोक्त सभी आ जाएगा। निम्न में से कौन सा सजीव जीवों का एक ऐसा अभिलक्षण नहीं है जिसके आधार पर उनकी परिभाषाएं की जाए? निम्न में से कौन सा सजीव जीवों का एक ऐसा अभिलक्षण नहीं है जिसके आधार पर उनकी परिभाषा की जाए? वृद्धि, ध्वनि उत्पन्न करने का सामर्थ्य, जनन या बाह्य उद्दीपन? ध्वनि उत्पन्न करने में सामर्थ्य। निम्नलिखित का मिलान करना है। कुल, जगत, गण, जाति, वंश। बताइए 10वें नंबर का। तो देखो, कुल जो आ जाएगा वो कौन से कुल में आएगा? कुल जो आएगा वो आपके आएगा सोलेनेसी में आ जाएगा। जगत जो आएगा वो प्लांटी में आ जाएगा। गण जो आ जाएगा वो आपका पॉलीमेनियलेज में आ जाएगा। जाति जो आ जाएगी वो आपकी ट्यूबोरोसोम में आ जाएगी। वंश जो आएगा वो सोलेनम में आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला आ जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जो कि स्वतंत्र और सहजीवी दोनों होंगे। नाइट्रोजन सहजीवी जीवाणु स्थिरीकरण के बारे में बताइए। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जो कि स्वतंत्र और सहजीवी दोनों होते हैं वो आपके एनाबिना में पाए जाएंगे। किसमें? ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा।
कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण से संबंधित होता है? ऐसा कौन सा जीवाणु है जो विनाइट्रीकरण से संबंधित होगा? एजेटोबैक्टर, रोडोस्पाइरिली, स्यूडोमोनास या राइजोबियम? स्यूडोमोनास। कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण से संबंधित होता है? तो स्यूडोमोनास। जीवाणु की प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन क्या कहलाते हैं? जीवाणु की प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन क्या कहलाए? मीजोसोम कहलाएंगे। जीवाणु की प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन जो है मीजोसोम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मीजोसोम कहलाएंगे। माइक्रोप्लाज्मा पेनिसिलिन से प्रभावित नहीं होता है। माइक्रोप्लाज्मा पेनिसिलिन से प्रभावित नहीं होता है क्योंकि इसमें क्या नहीं पाया जाएगा? माइक्रोप्लाज्मा पेनिसिलिन से प्रभावित नहीं होता है क्योंकि इसमें जो होता है इसमें कोशिका भित्ति, क्या? इसमें कोशिका भित्ति। कौन मोनेरा का सदस्य नहीं है? मोनेरा का कौन सा सदस्य नहीं है? स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड जो है ये मोनेरा का सदस्य नहीं है। माइक्रोप्लाज्मा मोनेरा में आता है, आर्कीबैक्टीरिया मोनेरा में आता है, यू बैक्टीरिया मोनेरा में आता है। स्लाइम मोल्ड जो है ये मोनेरा का सदस्य नहीं है। प्रोक्रियोटिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। प्रोक्रियोटिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं, केब्स चक्र संपन्न होते हैं। प्रोक्रियोटिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं, क्रेब्स चक्र जो होते हैं वो संपन्न होंगे प्लाज्मा झिल्ली में। किसमें? प्लाज्मा झिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? प्लाज्मा झिल्ली। रुपाइरुलिना एक प्रमुख स्रोत है। रुपाइरुलिना एक प्रमुख स्रोत है। रुपाइरुलिना एक प्रमुख स्रोत है। खनिज लवण का, विटामिन का, प्रोटीन का या इन सभी का? सातवें नंबर का सी वाला आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा। प्रोटीन। चावल का उत्पाद बढ़ाने वाला है। चावल का उत्पाद बढ़ाने वाला कौन क्या है? क्लास्ट्रीडियम, एनाबिना, एजोला या नाइस्टा? बताइए। स्पाइरुला एक प्रमुख क्या है? सातवें नंबर का ये एक प्रकार का प्रोटीन है। स्पाइरुला एक प्रकार का क्या हो जाएगा? एक प्रकार का प्रोटीन हो जाएगा। चावल का उत्पादन, चावल का उत्पादन आप सभी को पता है कि चावल का उत्पादन जो हो जाए सी, एजोला। कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का लक्षण नहीं है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का कौन सा लक्षण नहीं है? बाहरी झिल्ली पाई जाती है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का लक्षण नहीं है। चिकनी झिल्ली सही है, स्पष्ट। ये ऑप्शन आपका 9 नंबर का, सॉरी 9 नंबर का ई वाला आ जाए। ओ, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का लक्षण कौन सा है? तो चिकनी कोशिका भित्ति, स्पष्ट मीजोसोम, फ्लैजिला की बेसल बॉडी, बाहरी झिल्ली। कोशिका भित्ति में म्यूरिन की मात्रा 70 से 80% होती है, ये ग्राम पॉजिटिव का लक्षण नहीं है। ई कोलाई में क्या पाया जाएगा? ई कोलाई में क्या पाया जाएगा? ई कोलाई में क्या पाया जाएगा? ई कोलाई में आपका क्या पाया जाएगा? ई कोलाई में आपका आंत में ई कोलाई पाई जाती है, आंत में। क्लोन में ई कोलाई पाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है 10वें 11वें नंबर का? मीथेनोजेन किस समूह के अंतर्गत आते हैं? मीथेनोजेन किस समूह के अंतर्गत आएंगे? मीथेनोजेन किस समूह के अंतर्गत आएंगे? आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में आएंगे आपके मीथेनोजेन, जो आएंगे वो आपके आर्की बैक्टीरिया में आएंगे। आर्की बैक्टीरिया में क्या आएंगे? मीथेनोजेन आ जाएंगे आपके। प्लाज्मोडियम किसके अतिरिक्त गुणसूत्रीय आनुवंशिक पदार्थ है? प्लाज्मोडियम किसके अतिरिक्त गुणसूत्रीय आनुवंशिक पदार्थ है? जीवाणु। प्लाज्मोडियम किसके अतिरिक्त? जीवाणु के अतिरिक्त। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया से किस प्रकार अलग है? आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से किस प्रकार अलग है? कोशिका कला की संरचना के कारण। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया जो हैं वो कोशिका कला की संरचना के कारण। पाश्चुरीकरण के लिए दूध को कितने डिग्री पर उबाला जाता है? पाश्चुरीकरण के लिए दूध को, तो पाश्चुरीकरण के लिए दूध जो होता है 60 डिग्री सेल्सियस पर,
20 मिनट तक गर्म कर तेजी से ठंडा किया जाता है। पाश्चुरीकरण के लिए दूध जो होता है 60 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक गर्म करके उसे तेजी से ठंडा किया जाता है। कौन सा जीवाणु धान में ब्लाइट रोग पैदा करता है? ऐसा कौन सा जीवाणु है जो धान में ब्लाइट रोग पैदा करेगा? जेंथोमोनास। अगला, प्राथमिक प्रोक्रियोटिक्स जीव में जो ट्यूमिनेंट में तथा गोबर से जैव प्रक्रम उत्पन्न करने का कार्य करेंगे। प्राथमिक प्रोक्रियोटिक्स जीव जो ट्यूमिनेंट में तथा गोबर से जैव गैस उत्पादन का कार्य करेंगे वो कौन से हो जाएंगे? मिथेनोजन। किसमें पौधों का प्राकृतिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया? वेरी आईएमपी क्वेश्चन। किसने पौधों का प्राकृतिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया? केरोलस लिनियस ने प्राकृतिक वर्गीकरण का जो प्रस्तुत किया था केरोलस लिनियस ने। पौधों का फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण किसने दिया? पौधों का फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण किसने दिया? मेहता साहब ने। मेहता साहब ने। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो R.H. विहेक्टर ने 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। ये आज मैंने आपको फिर 30 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर किसी को बुक लेना है तो बुक भी अवेलेबल है। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो स्मार्ट फोटो सामान्य विज्ञान की, जिसमें बायोलॉजी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश के टॉप 7500 MCQs रहेंगे। ये PNST, एम्स, डाइट, PVFT, ANM, नीट सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। आप इसे घर बैठे मंगा सकते हो। आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। आपको कोई भी समस्या आ रही हो या बुक मंगाना हो या डेली की फ्री क्लास में जुड़ना है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।